हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के लेक्चर में हम जो है क्लास 6 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का जो है सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। हमने ग्लोब देख लिया, अर्थ का क्या शेप होता है उसके बारे में देख लिया, हमने नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या होता है उसके बारे में देखा, हमने एक्सिस क्या होता है और इस एक्सिस में अर्थ कैसे रोटेट करता है, कौन से डायरेक्शन में रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने इक्वेटर के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड देखा, फिर हमने ये भी देखा कि कौन से जो है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, और उसके बाद जो है हीट जोन्स क्या क्या है अर्थ में, टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिज जोन, इसके बारे में देखा। अब हमको देखना है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो हमने इससे पहले जब डिस्कस किया था, डिस्कशन हो रहा था हमारा, तब हमने देखा था कि एक कोई जगह को हमको अर्थ में पॉइंट आउट करना है, उसके लिए लैटिट्यूड की ज़रूरत होती है। तो लैटिट्यूड्स तो बहुत सारे हो गए, ठीक है, बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं। तो अब उस लैटिट्यूड में अगर एक ही लाइन में अगर बहुत सारे जो अगर सिटीज़ लाई ऑन कर रहे हैं, कोई लोकेशन है, वो अलग अलग लोकेशन उसी लाइन पे हो रहे हैं, तो हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन कैसे जानेंगे। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमको दोनों तरफ से जो है उसको ट्रेस करना पड़ता है, और वर्टिकली ट्रेस करने के लिए हमको लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम ये अगर ये अर्थ हम माने तो ये लॉन्गिट्यूड्स है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड्स मतलब ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल से जाती हुई सारी लाइन्स हैं। ठीक है, और इसमें डिग्रीज भी दी हुई है। एक डिग्री को, एक जो लाइन है हम इसको 0 मानते हैं और वहाँ से हम ईस्ट और वेस्ट नापते हुए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो प्राइम मेरिडियन हम आगे देखेंगे, प्राइम मेरिडियन इसे कहा जाता है, और आगे से इसको 0 डिग्री मान के इधर से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट ऐसे माना जाता है, और इधर से वेस्ट माना जाता है। इसमें ईस्ट और वेस्ट माना जाता है, और लैटिट्यूड्स में हमने क्या देखा था, नॉर्थ एंड साउथ माना जाता है। तो हम देखेंगे आगे, टू फिक्स द पोजिशन of a place it is necessary to know something more than latitude of that place। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी हमको एक प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए उसके लिए सिर्फ लैटिट्यूड जानना ज़रूरी नहीं है। हमको लेंथ, ये जो है यहाँ से तो हमने डायरेक्शन में देख लिया कि किधर पे है वो, नॉर्थ या साउथ में है, लैटिट्यूड से हम जान गए। लेकिन इस डायरेक्शन में भी तो हमको जानना ज़रूरी है कि वो किधर पे है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ तो हम जान गए, ईस्ट और वेस्ट भी तो हमको जानना ज़रूरी है, तब तो पता चलेगा, तब तो एग्जैक्ट हम उसका लोकेशन जान पाएंगे। तो यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड, ठीक है, टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, और मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशन में, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे जो ये जो है दोनों जो जगहें हैं वो 20 डिग्री साउथ, ठीक है, 20 डिग्री साउथ में लोकेट होती है। तो नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दम प्रिसाइसली मतलब उसका लोकेशन, जो लाइन है, लैटिट्यूड वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ऐसे सीधे लाइन जो है, जो भी सीधी लाइन है, ठीक है, अगर वो सीधी जो लाइन जा रही है उसमें हमको अगर कुछ लोकेट करना है, तो जैसे कि आपको पता होगा बार चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है। ठीक है, बार ग्राफ हम यूज़ करते हैं मैथ्स में, याद करिए। तो अगर नहीं किया होगा तो आप आगे जाके बार चार्ट वगैरह देखेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे प्रिसाइसली मतलब एकदम एक्यूरेटली, एकदम अच्छे से, मतलब एकदम एक्यूरेटली, एकदम वो करने के लिए हमको क्या जानना है, ईस्ट और वेस्ट भी जानना जरूरी होता है इन प्लेसेस का। ठीक है, इन प्लेसेस का हमको ईस्ट और वेस्ट जानना भी ज़रूरी है। फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल से जो लाइन जा रही है, तो उसके रेफरेंस में हमको ईस्ट और वेस्ट जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दिस लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये जो लाइन है रेफरेंस के लिए, इसे क्या कहा जाता है, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैसे मेजर किया जाता है, डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड के बेसिस में। तो ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इज डिवाइडेड इनटू सेकंड्स। और ये जो एक एक डिग्री है, ठीक है, एक एक डिग्री इसमें जैसे दिख रहा है, इसको हम और किस में डिवाइड करते हैं, मिनट्स में, और मिनट्स को और किस में डिवाइड करते हैं हम, सेकंड्स में। तो दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली polewards until it becomes 0 at the poles where all the meridians meet। तो यहाँ पे लैटिट्यूड
से अलग, ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ चलती जा रही है एक सेमी सर्कल के फॉर्म में, ठीक है, एक सर्कल पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ से ये यहाँ, जैसे ये नॉर्थ पोल से जा रहा है ये लाइन, तो ये क्या हो गया, एक सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, ये पूरा ऐसे क्रॉस नहीं होगा, तो ये सेमी सर्कल है, ठीक है। और जैसे जैसे ये यहाँ पे इधर जाता है पोल्स की तरफ जाता है तो क्या होते जाता है, ये छोटा होते जाता है और यहाँ पे बीच में ये बड़ा रहता है, ठीक है। तो दे आर सेमी सर्कल और इसके डिस्टेंस जो है डिक्रीज होते जाता है जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ जाते हैं, और पोल की तरफ जाते जाते क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, और यहाँ पे पोल्स की तरफ जो है ये सारे मेरिडियंस जो है एक साथ मिलते हैं। तो अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जैसे हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड देखा, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो सारे जो मेरिडियंस है वो क्या है, इक्वल लेंथ है, और किस फॉर्म में है, सेमी सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है। और उनका क्या है, अलग अलग डिग्री यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग, ये जो 0 डिग्री है 0 डिग्री से मापते हुए यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट साइड में अलग अलग डिग्रीज इनको असाइन की गई है। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 0, लेकिन जब 0 नहीं लगाया गया था तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल था कि किसको भाई कहाँ से रेफरेंस, अब सारे तो एक ही दिख रहे हैं, कोई बड़ा नहीं नहीं छोटा नहीं, सारे एक सेमी सर्कल्स है, तो इस रेफरेंस के लिए क्या किया गया, 0 लाया गया। तो 10 इस बार डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, ठीक है, नंबर करना बहुत ही मुश्किल था। हेंस ऑल द कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने क्या डिसाइड किया, डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। तो ये जो 0 डिग्री है वो कहाँ से जाता है, ब्रिटिश की जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जिसे ग्रीनविच कहा है, ग्रीनविच है, वहाँ पे ब्रिटिश की रॉयल ऑब्जर्वेटरी यहाँ से पास होता है, तो इसे क्या कहा जाता है, 0 डिग्री वाले को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो इट्स वैल्यू इज 0 लैटिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट की तरफ। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। तो ये जो प्राइम मेरिडियन, ये जो 0 डिग्री है जहाँ से हम काउंट कर रहे हैं, तो ये है ना, और ये जो 180 डिग्री है, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये जो 0 डिग्री वाला है, और ये 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है, जो 180 डिग्री मेरिडियन है ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 डिग्री हो गया, और उधर से जो जा रहा है इसके जस्ट अपोजिट से जा रहा है वो क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये जो हाफ है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। So therefore the longitude of a place is followed by E for the east and W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. अब यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये 0 डिग्री तो हो गया, लेकिन जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है वो सेम लाइन पर ही लाई करते हैं, ठीक है, इसका अलग अलग लाइन नहीं है। 0 डिग्री यहाँ वेस्ट से मिल के ये 180 डिग्री वेस्ट, और ये इधर से 180 डिग्री ईस्ट हो गया, ठीक है। नाउ लुक एट द ग्रिड्स ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। तो यहाँ पे ये ग्लोब दिया गया हुआ है, इसमें पूरा ग्रिड बना के बताया गया है, ये आपका प्राइम मेरिडियन हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो इधर से 30 डिग्री 60 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, उसके बाद ये 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ साउथ, ठीक। तो यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली। अब जैसे कोई भी पॉइंट है हम उसको इजिली लोकेट कर सकते हैं इस तरीके की मैपिंग से। फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन आसाम, ठीक है, धुबरी आसाम में एक जगह है, इट्स सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। तो धुबरी जो है, ठीक है, वो कहाँ पे है, 26 डिग्री नॉर्थ में। तो हम इक्वेटर से वो करके नॉर्थ, ठीक है, 26 डिग्री इधर नॉर्थ देखेंगे, और यहाँ से 90 डिग्री ईस्ट देखेंगे, तो वहाँ पे हमको क्या है, धुबरी जो आसाम में है वो मिल जाएगा। तो फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन्स कट ईच अदर, ठीक है, ऐसे हमको देखना है, और दैट पॉइंट विल लोकेट विद द लोकेशन ऑफ धुबरी। तो वही पॉइंट जो है लोकेशन होगी धुबरी की। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द पेपर फिगर 2.7। तो इसको ईजिली आपको समझने के लिए आप इस तरीके से अगर मैपिंग करते हैं तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। आप एज्यूम करिए ये ABCD जो है ये क्या है, लैटिट्यूड्स वाले लाइन है, और 1 2 3 4 क्या है, आपका लॉन्गिट्यूड वाला जो लाइन है। तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको वो लोकेशन मिल जाता है।
Label the vertical rows with the number and horizontal rows with the letters. Draw a small circle randomly on the points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name this small circle as A, B, C, D, E. तो यहाँ पे जो लाइन मिल रही है हमने वहाँ पे गोला कर लिया है, और जैसे कि अगर कोई लोकेशन है तो हम उसको ऐसे ही ट्रेस करते हैं मैप में भी, ग्लोब में भी, अर्थ में भी. ठीक है. Let vertical lines represent east latitude and the horizontal lines are north latitude. जैसे कि मैंने बताया कि हम इन जो लाइन है इनको लॉन्गिट्यूड्स के वे में लेते हैं और ये जो लाइन है इसको हम लैटिट्यूड्स के वे में ले लेते हैं. तो हमने ये देख लिया. ठीक है. यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ लैटिट्यूड मानने के लिए बोल रहा है. तो यहाँ पे जो सर्कल ए है, तो सर्कल ए कहाँ पे लोकेट कर रहा है? बी. ठीक है. सर्कल बी नॉर्थ लैटिट्यूड है ना, 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 1 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड में. तो वैसे ही हमको दूसरे लोकेशंस को भी फाउंड आउट करना है. तो यहाँ पे ठीक है, ये हमको टाइम जोन के बारे में बताया जा रहा है कि जो टाइम जोन है, ठीक है, टाइम जोन के बारे में हमको यहाँ से पता चलता है. तो ये जो ग्रीनविच है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, ये इंडिया है. तो यहाँ से ये जो 0 डिग्री से कौन से जो यहाँ पे जो देश है वो कितना आगे चलते हैं. ठीक है. तो जैसे ये जो अर्थ जो इंडिया है वो 5.5 घंटे आगे चलता है. वैसे ही यहाँ अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग टाइमिंग दी गई हुई है. उसके हिसाब से जो है आगे पीछे जो है टाइमिंग होती है. जैसे कि जब हमारे जो इंडिया में सुबह है, ठीक है, तो अगर कोई अमेरिका में रहता है तो वहाँ पे क्या होगी? रात होगी. क्यों? क्योंकि वो लोग माइनस में चल रहे हैं. ठीक है. -7 है. ठीक है. यहाँ पे देखिए -7. ठीक है. तो ये जो हमको चार्ट दिया गया हुआ है, ये जो वर्ल्ड का जो टाइम जोन हमें बताया जा रहा है, तो इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि जब फॉर एग्जांपल इंडिया में इंडिया का लिखा हुआ 5.5 और चाइना का लिखा हुआ 8. मतलब जो भी टाइमिंग यहाँ पे है इंडिया में, अगर जब भी जो टाइम हो रहा है उससे 2.5 आवर्स चाइना क्या होगा? आगे होगा. ठीक है. जो ग्रीनविच जो जहाँ से जो 0 डिग्री से जा रहा है वहाँ पे अगर जब भी जैसे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 5:30 होंगे. ठीक है. तो इस तरीके से जो टाइम ड्यूरेशन है इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो भी जगह है उसके हिसाब से. तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो टाइमिंग्स है ये नेगेटिव में है और इधर जो टाइमिंग्स है ये पॉजिटिव में है. ठीक है. तो ग्रीनविच जहाँ से पास होता है तो इस डायरेक्शन में जो है, ठीक है, जो आपका ईस्टर्न डायरेक्शन में जो जितने भी कंट्रीज आते हैं उनकी टाइमिंग ज़्यादा होंगी. जैसे कि जब भी इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं तो चाइना में, ठीक है, 8 घंटे उससे आगे टाइम होगा. और वैसे ही यहाँ पे क्या है? उल्टा होगा, नेगेटिव होगा. नेगेटिव मतलब पीछे होगा. तो आगे बढ़ेंगे हम. लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. तो जैसे कि हमने जो डायग्राम जो चार्ट में देखा, अब हमको लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में भी हमको देखना है. ठीक है. तो बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. तो टाइम मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मूवमेंट. अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है, मून का जो मूवमेंट हो रहा है और प्लैनेट्स का मूवमेंट हो रहा है, उससे हम टाइम पता करते हैं. द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द डे. तो हर किसी को पता है कि हम बचपन से जान रहे हैं कि जब सूरज उगता है तो क्या होता है? सुबह होती है, और जब सूरज ढल जाता है तो शाम होती है, और जब पूरा अंधेरा हो जाता है तो रात होती है. ये हर किसी को पता है. जो भी मनुष्य यहाँ पे रह रहा है धरती पे वो यही चीज़ों को फॉलो करता है. तो लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय shadow cast by the sun which is the shortest at the noon and longest at the sunrise and sunset. तो जैसे कि लोकल टाइम कैसे हम पहचान सकते हैं? जो शेडो कास्ट होता है, अगर आप खड़े हैं तो सनराइज और सनसेट के समय जो शेडो क्या है वो लंबा होगा और नून के समय क्या होगा? छोटा होगा. Next, when the prime meridian of Greenwich has the sun at highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday or noon. तो जैसे कि जो प्राइम मेरिडियन है या ग्रीनविच है जो 20 से पास हो रहा है, ये जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच पास हो रहा है, तो जब यहाँ पे नून जो सन जो है वो ओवरहेड होता है तो वहाँ पे क्या होता है? नून होता है, मिड डे होता है.
तो एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हमने लास्ट चैप्टर में ही देख लिया था कि अर्थ कैसे रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट. दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट. तो जैसे कि मैंने आपको फिगर 2.8 में पहले ही बता दिया है कि जो ईस्टर्न डायरेक्शन में जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो क्या होंगी, उनकी टाइमिंग जो है ग्रीनविच की टाइमिंग से ज़्यादा होंगी, और जो कंट्री उनके वेस्ट में आ रही है तो उनकी टाइमिंग क्या होगी, माइनस में होगी, मतलब उससे पीछे होंगे. ग्रीनविच में जो टाइमिंग है अगर 12 बज रही है तो किसी कंट्री में वहाँ पे 11 बज रहे होंगे, सुबह हो रहा होगा, ऐसे टाइप का होगा. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. तो रेट जो है कैसे हम फॉलो करेंगे, द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन 15 डिग्री एन आवर और 1 मिनट्स इन 4 मिनट्स. ठीक है, 1 डिग्री इन 4 मिनट्स. तो कैसे है, अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्री में 24 घंटे में. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 डिग्री एन आवर. ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री, या फिर 1 मिनट. ठीक है, 1 मिनट जो है 1 डिग्री 4 मिनट्स में डिफरेंस आता है. So thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of the Greenwich will be 15 into 4, that is 60 minutes, that is 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour, it will be 11 a.m. तो जैसे कि हमने ये पूरा कैलकुलेशन में देख लिया कि जो भी मतलब 15 डिग्री के हिसाब से आपको 4 मिनट्स, ठीक है, 15 डिग्री के हिसाब से आपको 4 मिनट्स काउंट करने हैं तो 60 मिनट्स आता है. तो जो जैसे कि ग्रीनविच का जो टाइमिंग है वो 12 है, तो ईस्टर्न कंट्री में जो 15 डिग्री आगे जा रहे हैं, 15 डिग्री आगे है, तो वहाँ पे क्या टाइमिंग होगा 1 PM, और यहाँ पे क्या होगा 11 AM वेस्टर्न साइड में. तो सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट व्हेन 12 नून एट ग्रीनविच. तो जैसे कि जहाँ पे 180 डिग्री है, मतलब ग्रीनविच के जो जस्ट अपोजिट साइड में जो लॉन्गिट्यूड पड़ रहा है वहाँ पे जो है जब 12 नून होगी तो वहाँ पे क्या होगा, मिड नाइट होगा दूसरे जगह पे. At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when sun is at the highest point in the sky, that is when it is midday. तो हम कहीं पे भी अपने जो क्लॉक है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो सन जब हाईएस्ट पॉइंट में है, मिड डे है, उस समय अपन कंपेयर करके. द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस. यू कैन सी that all the places on a given meridian of longitude have same local time. तो जैसे कि हमने देखा कि जो भी, जैसे कि ये हमने डायग्राम में देखा, जो भी लाइन यहाँ पे पास हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, सेम टाइमिंग होगा. ठीक है, सेम टाइमिंग होगा. जैसे इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जहाँ से देखिए, इंडिया में 2 जगह से पास हो रहा है, एक ये पास हो रहा है, एक इधर से भी पास हो रहा है, एक थोड़ा इधर से भी पास हो रहा है. तो आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया में भी कहीं ना कहीं टाइम का डिफरेंस आना चाहिए. देखिए आप यहाँ पे 6.5 बता रहा है, यहाँ पे 5.5 बता रहा है. तो इस चीज़ों को भी हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे इंडिया मैनेज करता है. तो वाई टू हैव अ स्टैंडर्ड टाइम, तो कहीं ना कहीं अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कहीं ना कहीं IST वर्ड तो देखा ही होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है, तो उसके बारे में हमको देखना है. तो जैसे कि हमने वो बड़े मैप में देखा और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 82.5 ईस्ट यहाँ से 20 से गुजर रहा है, 97 ईस्ट यहाँ से और 60 ईस्ट यहाँ से. तो अलग अलग जो है इंडिया का जो इंडिया एक बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3. वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन अलग हो सकता है, तो वो अपने हिसाब से जो है अपना एक स्टैंडर्ड टाइम एडजस्ट करते हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, कौन से जगह से वो पास आउट होगा उसके हिसाब से. तो इसको देखेंगे. द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर. तो जो भी जैसे कि हमने देखा जो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच अक्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड. तो ऐसे में तो सॉरी, ऐसे में तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, है ना, टाइम टेबल में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग लॉन्गिट्यूड हम देख रहे हैं. तीन लॉन्गिट्यूड, अलग अलग डिग्रीज के लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिया से पास ऑन हो रहे हैं. तो इंडिया में, इन इंडिया फॉर इंस्टेंस, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 1 hour 45 minutes इन लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड
डिब्रूगढ़ इन आसाम। तो हम देख सकते हैं कि मतलब एक पूरा टोटल 1 hour 45 minutes का डिफरेंस आ जाएगा ये दोनों जगह पे, जो कि गुजरात इधर पे आता है और आपका जो असम है वो इधर पे आता है। तो इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सर्टेन सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ एक ऐसा एक लाइन को हम एक स्टैंडर्ड लाइन मान लें जिसके अकॉर्डिंगली जो है हम जो टाइम को कंसिडर करें। तो इंडिया में द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 ईस्ट, ठीक है, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ट्रीट किया जाता है। द लोकल टाइम फॉर दिस मेरिडियन, और इस मेरिडियन का टाइम क्या है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री एंड इट इज नॉन एज इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो मेरिडियन जहाँ से पास हो रहा है इसका जो टाइमिंग है इसको पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, चाहे वो असम हो, गुजरात में हो या जम्मू एंड कश्मीर में हो, या सारे लोग जो है यही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट हमको देखना है एक छोटा सा कबीर के बारे में बता रहा है। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। तो कहाँ रहता है कबीर, भोपाल में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे हैड नॉट एबल टू स्लीप टुनाइट। तो बताता है कि आज हम लोग सो नहीं पाए, क्यों। अ डे नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। तो वो बताता है कि एक डे नाइट क्रिकेट है जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 2 बजे जो है दोपहर में वो स्टार्ट हुआ था। कहाँ, इंग्लैंड में, लंदन में, ठीक है, लंदन में। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो है 7:30 PM में जो है वो मैच स्टार्ट होगा और फिनिश हो जाएगा नाइट में। तो डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड। तो इंडिया और इंग्लैंड का टाइम का क्या डिफरेंस होगा, ये अभी हमने वो चार्ट में भी देखा था। तो ग्रीनविच जो है वो इंग्लैंड से पास होता है। तो जब वहाँ पे 2 PM है तो यहाँ पे 5.5 हमको ऐड करना है। हमने वो चार्ट जो है आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देखें तो 2 में हम 5:30 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7:30 आ जाएगा। तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। तो इंडिया हमने ये भी देखा कि मैंने ये भी आपको बताया कि वो ईस्ट डायरेक्शन में है ग्रीनविच के, तो एट 82°30 ईस्ट में, ठीक है। एंड इज 5 hours 30 minutes अहेड। और क्या है वो 5 hours 30 minutes अहेड है GMT मतलब जो ग्रीनविच मेन टाइम है वहां से। तो सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन द लंदन। Some countries have a great longitudinal extent, so they have adopted more than one standard time. तो जैसे देखिए कई कंट्रीज है जिसमें जो ऐसे चौड़े अगर आकार के कंट्रीज है तो उसमें क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम से काम नहीं चलता, तो उन्होंने एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम है लेके रखा है। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देयर आर as many as 11 standard times. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each and each zone covers 15 degree of latitude. तो रशिया जैसे कंट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस आ रहे हैं लॉन्गिट्यूड, तो वहाँ पे कई सारे टाइम जोन्स का यूज़ हो रहा है और अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है एक घंटे के अंतराल में, और ईच जोन है ना, ये जोन जो है 15 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आगे मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिए लेके आने वाली हूँ, तो वीडियोस जो है मेरे वीडियोस जो है आप चेकआउट करते रहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताएं, अच्छा नहीं लगा तो भी बताएं। और अगर मेरे जैसे कि मैंने बताया कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।